नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। संजू सैमसन ने एक बार फिर से चौथे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है, जिस तरीके से शतक लगाया है, अब एक डिबेट शुरू हो गई है। डिबेट ये शुरू हो गई है कि संजू सैमसन, ऋषभ पंत और ईशान किशन, जिनको टीम इंडिया का बड़ा विकेटकीपर बल्लेबाज माना जाता है, जो चौके छक्के लगाने की जिनकी काबिलियत है, इन तीनों में डिबेट शुरू हो गई है कि तीनों में बेहतर कौन। इस तरीके की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब संजू सैमसन के जो बचे हैं करियर के साल, 4-5-6 साल जो बचे हैं, हालांकि क्योंकि काफी सारी उम्र तो संजू सैमसन की टीम इंडिया ने ऐसे ही निकाल दी। कई सारे कप्तानों ने संजू सैमसन के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन अब जब सोचा जा रहा है और सूर्या लगातार संजू को सपोर्ट कर रहे हैं, गंभीर लगातार संजू को सपोर्ट कर रहे हैं और संजू मैदान पर शतक लगाते जा रहे हैं, तो अब एक डिबेट शुरू हो गई है कि संजू सैमसन, ईशान किशन और ऋषभ पंत, तीनों में से कौन, तीनों में से किसको मौका मिलना चाहिए, तीनों में से किसको खिलाना चाहिए टी20 में, खासतौर पर अगर बात करें, क्योंकि टेस्ट, टी20 और वनडे, मेरा तो ये मानना है कि तीनों में अलग अलग विकेट कीपर होंगे तो सारे विकेट कीपर्स को मौका भी मिल जाएगा। लेकिन चर्चा इस वक्त टी20 की है, क्योंकि टी20 विश्व कप हमारे सर पर खड़ा है। तो टी20 विश्व कप की तैयारियां चली रही हैं। हमें बीसीसीआई के सेलेक्टर्स को एक विकेट कीपर की तलाश है। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी ये जरूर सोच रहे होंगे कि किस विकेट कीपर के साथ टी20 विश्व कप में जाया जाए। ये जरूर गंभीर की नजर में भी ये बात जरूर होगी कि कौन से विकेट कीपर के साथ टी20 विश्व कप में जाया जाए। तो अब मैं आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत और ईशान किशन, इन तीनों में कौन सबसे बेहतर टी20 का बल्लेबाज है। अगर मैं तीनों की बात करूं तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं ईशान किशन की, फिर ऋषभ पंत के बारे में समझाऊंगा और फिर संजू सैमसन के बारे में, क्योंकि संजू सैमसन को तो लोग सबसे पीछे समझते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर यह खिलाड़ी तो सबसे ऊपर निकला, सबसे बेहतर निकला। इस खिलाड़ी ने तो कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया है। ये तो टी20 में इन दोनों खिलाड़ियों से लाख गुना बेहतर है। अब चलिए आंकड़े बता देता हूं, फिर समझाएंगे। ईशान किशन के अगर टी20 इंटरनेशनल की बात करेंगे तो 32 मैच खेले ईशान किशन ने, 796 रन बनाए हैं टोटल 32 मैचों में ईशान किशन ने। गौर करिएगा, पूरे आंकड़े समझिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 89 हाईएस्ट है और 26 का एवरेज है और 124 का स्ट्राइक रेट है। 26 का एवरेज, 124 का स्ट्राइक रेट, और छक्के मारने की जहां तक बात होती है तो 36 छक्के लगाए हैं ईशान किशन ने अपने करियर में। इंटरनेशनल में टी20 की अगर मैं बात करता हूं, वही अगर ऋषभ पंत की चर्चा करते हैं, ऋषभ पंत ने अपने टी20 इंटरनेशनल में 76 मैच खेले हैं। और ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि ये दोनों ही खिलाड़ी संजू सैमसन से बाद में डेब्यू किया है दोनों खिलाड़ियों ने, ये भी थोड़ा सा गौर करिएगा। ऋषभ पंत ने 76 मैच खेले हैं, 1209 रन बनाए हैं, 65 हाईएस्ट है टी20 में ऋषभ पंत का, 65 हाईएस्ट है। 23 के आसपास, 23.25 के आसपास इनका एवरेज है, 127 के आसपास इनका स्ट्राइक रेट है और शतक कोई नहीं है। उसके बाद में 44 जो है वो छक्के इन्होंने लगाए हैं और अर्धशतक की बात करूं 3 अर्धशतक इनके मौजूद हैं। वहीं ईशान किशन की अगर मैं टी20 इंटरनेशनल की बात करूं तो 6 अर्धशतक मौजूद है, लेकिन शतक इनका भी कोई नहीं है और एवरेज और स्ट्राइक रेट लगभग दोनों का बराबर है। लेकिन वहीं अगर हम बात संजू सैमसन की करते हैं, संजू सैमसन के अगर आंकड़ों को हम तलाशते हैं, संजू सैमसन के आंकड़ों को देखने की कोशिश करते हैं, तो एकदम जमीन आसमान का मुझे फर्क नजर आता है। हर चीज में मुझे जमीन आसमान का फर्क नजर आता है, क्योंकि टी20 में हम स्ट्राइक रेट भी देखते हैं, टी20 में हम चौके छक्के भी देखते हैं, टी20 में हम शतक भी देखते हैं, टी20 में हम रन भी देखते हैं, तो ये तमाम चीजें देखी जाती हैं। अब यहाँ पर क्या है, संजू सैमसन ने 37 मैच खेले हैं, 810 रन बनाए हैं, हाईएस्ट 111 है संजू सैमसन का, मतलब शतक लगा चुके हैं टी20 में और रन भी 810 है। 27 का एवरेज है, मतलब एवरेज लगभग उन दोनों के बराबर है। ऋषभ हालांकि उनसे थोड़ा सा ज्यादा, 1-2 पॉइंट उनसे ज्यादा है, लेकिन लगभग बराबर ही मानिएगा। तो संजू सैमसन एवरेज में उनसे कम नहीं है। मतलब जो लोग ये बोलते हैं संजू सैमसन को लेकर आरोप लगाते हैं कि भाई सब एवरेज कम है, रन कम बनाते हैं संजू सैमसन, तो ऐसा भी नहीं है। रन कम नहीं बनाते हैं संजू सैमसन, एवरेज उनके लगभग बराबर है, बल्कि 1-2 पॉइंट और ज्यादा है संजू सैमसन का, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्ट्राइक रेट की, क्योंकि टी20 में स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है। उन दोनों खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट क्या था, 120-25, 127 के आसपास स्ट्राइक रेट था दोनों का। लेकिन संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट क्या है पता है आपको, 155 का स्ट्राइक रेट है संजू सैमसन का, उनसे 25 पॉइंट ज्यादा। अब यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब ऋषभ पंत, ईशान किशन ज्यादा तूफानी खेलते हैं या संजू सैमसन ज्यादा तूफानी खेलते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइएगा
कि संजू सैमसन ज्यादा तेज खेलते हैं टी20 में या ईशान किशन या ऋषभ पंत। जो लोग लगातार ये सवाल खड़े करते हैं कि संजू सैमसन तो तेज खेलते ही नहीं है, संजू सैमसन पर तो रन बनते ही नहीं है, उन लोगों के लिए ये आंकड़े मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अंदाजा लग जाए कि संजू सैमसन कितने बेहतर खिलाड़ी हैं। और ऋषभ पंत बेहतर है, ईशान किशन बेहतर है, संजू सैमसन बेहतर है। 155 का स्ट्राइक रेट है इस खिलाड़ी का, और उन खिलाड़ियों का 125 127 का स्ट्राइक रेट था। तो उनसे 20-25 बहुत ज्यादा होता है। टी20 में 20-25 का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा होता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद में शतकों की बात कर लीजिए, उनका तो एक भी शतक नहीं था। संजू सैमसन 3 शतक लगा चुके हैं, और जब लगातार मौके मिलने शुरू हुए हैं तो शतकों की संख्या भी बढ़ने लगी है। जैसे जैसे मौके मिलेंगे शतक और ज्यादा आएंगे। और जिस कंडीशन में शतक लगाते हैं, साउथ अफ्रीका में 2 शतक लगाए हैं, उतना आसान कंडीशन साउथ अफ्रीका की होती नहीं है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो जिस मुश्किल कंडीशन में संजू सैमसन जाकर रन बना रहे हैं, उस मुश्किल कंडीशन में उतना आसान होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि आईपीएल में भी शतक है संजू सैमसन के। मतलब टी20 में तेज खेलना संजू सैमसन की आदत है, कुल मिलाकर बात है। अब छक्कों की बात कर लेते हैं। वो लोग छक्कों में बहुत पीछे थे, 35-36 छक्के थे। संजू सैमसन के 46 छक्के हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और चौके 66 हैं। मतलब चौके छक्के में ज्यादा फर्क नहीं रखते हैं, छक्के ज्यादा संजू सैमसन लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शॉर्ट पिच गेंदों पर संजू सैमसन बहुत तूफानी अंदाज में खेलते हैं। तो संजू सैमसन के जब हम आंकड़े देखते हैं, जब संजू सैमसन के आंकड़ों पर हम नजर दौड़ाते हैं, तो हमें साफ तौर पर एक चीज समझ आती है कि ये खिलाड़ी टी20 में बहुत कमाल का है। अगर हम ऋषभ पंत से तुलना करें, ईशान किशन से तुलना करें, इन तमाम खिलाड़ियों से, बाकी खैर विकेट कीपर तो अभी नए हैं, लेकिन अगर ईशान किशन और ऋषभ पंत से तुलना करें टी20 इंटरनेशनल में हम संजू सैमसन की, तो बहुत आगे मुझे नजर आते हैं संजू सैमसन। क्योंकि एक बल्लेबाज को हम किस तरीके से देखते हैं, एक बल्लेबाज को हम उसके रनों से देखते हैं, उसके किरदार से देखते हैं, उसके स्ट्राइक रेट से देखते हैं, उसके एवरेज से देखते हैं, उसके चौके छक्के लगाने की एबिलिटीज के साथ देखते हैं। ये हम देखते हैं, पारी को कन्वर्ट किस तरीके से करता है उसको देखते हैं। तो संजू सैमसन को जब भी स्टार्ट मिलता है वो बड़ी पारी खेलते हैं। और टी20 में शतक लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा इतना हल्का काम नहीं है टी20 में शतक लगाना। और 3 शतक संजू सैमसन लगा चुके हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं। लगातार 2 मैचों में शतक लगाने का रिकॉर्ड संजू सैमसन के नाम दर्ज हो गया है। उसके बाद में विदेशी जमीन पर 2 टी20 शतक लगाने वाले पहले विकेट कीपर बन गए हैं संजू सैमसन। एक साल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज दुनिया के बन गए टी20 में। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले इस साल टी20 में संजू सैमसन नंबर 1 पर है। तो एक रिकॉर्ड नहीं है संजू सैमसन के नाम। जब लगातार मौके मिलने शुरू हुए हैं तो संजू सैमसन ने कमाल करना भी शुरू किया है। तो ये ताकत संजू सैमसन की जो है इस वक्त सामने आ रही है। तो आपका क्या मानना है? तीनों खिलाड़ियों के आंकड़े मैंने आप लोगों को तसल्ली से समझाए हैं, आपका इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार इस तरीके के मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी बेहतर है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।